आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। प्रोटेम स्पीकर असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने 9 मुंतखबा अराकीन असम्बली को हलफ दिलवाया। मजलिस की तारीख में 2 अराकीन के प्रोटेम स्पीकर बनने का रिकॉर्ड। काबीनी वज़रा को खलमदान तफवीज़ कर दिए गए। भट्टी को फाइनेंस, उत्तम को आबपाशी और पी श्रीनिवास रेड्डी को रेवेन्यू के खलमदान। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए इनामी रकम दी गई। रियासत भर में लड़कियों और खवातीन के लिए मुफ्त बस खिदमात का आगाज। रेवंत रेड्डी ने काबीनी वज़रा के हमरा किया बस का सफर। मजलिस अराकीन असम्बली को भी कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हलफ दिलवाया। 9 मुंतखब अराकीन के लिए मसरत का लम्हा। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने एक प्रॉपर्टी ऑफेंडर को किया गिरफ्तार। सरखाशुदा तिलाए जेवर और दीगर अशिया की गई बरामद। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की हिदायत पर महात्मा ज्योतिराव फूले भवन, जो कि साबिक़ा प्रगति भवन था, उसमें प्रजा दरबार का सिलसिला जारी है। प्रजा दरबार के मौके पर सीनियर ओहदेदार नवीन मित्तल के अलावा दीगर अफसरान मौजूद थे। अवामी शिकायत की वसूली के बाद इसे हुकूमत से रुजू करने की बात कही गई। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर हैदराबाद मधुसूदन, सीनियर ओहदेदार मुशर्रफ अली, रवि कुमार के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। कायद कुल हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी को हफ्ते को गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर सौंदरराजन ने प्रोटेम स्पीकर की हैसियत से राजभवन में हलफ दिलवाया, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान में 9 मुंतखब अराकीन असम्बली को हलफ दिलवाया। इन अराकीन में मजलिस के 9 मुंतखबा अराकीन असम्बली भी शामिल थे। नाज़रीन, इन अहम खबरों के साथ दीगर सियासी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। कायद मुखन्ना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को तीसरी तेलंगाना असम्बली का प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर करने के बाद हफ्ते के रोज़ सुबह 8:30 पर राजभवन में उन्हें रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने असम्बली की रुकनीत का हलफ दिलवाया। प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने उर्दू में अल्लाह के नाम पर हलफ लिया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा, साबिक़ वज़ीर हरीश राव के अलावा मजलिसी अराकीन असम्बली भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी को मुबारकबाद देते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसे कानून साज असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून की रोह से राइज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूँगा, हिंदुस्तान के इख्तिदार आला और इसकी सालिमियत को बरकरार रखूँगा और इस फ़र्ज़ मनसबी को मुझे तफ़वीज़ किया जाने वाला है पूरी दियानतदारी से अंजाम दूँगा। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी, रुकन तेलंगाना कानून साज असम्बली, अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं ऐवान के क़वाइद का पाबंद रहूँगा, इन पर अमल करूँगा और आदाब मजलिस को मलहूज़ रखते हुए ऐवान की रिवायात का एहतराम करूँगा।
तीसरी तेलंगाना असम्बली के इजलास के पहले रोज़ प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने 9 मुंतखबा अरकान असम्बली को हलफ दिलवाया। सबसे पहले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलुगु ज़बान में हलफ लिया। बाद अज़ान नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और इसके बाद रियासती वज़रा खातून अरकान असम्बली और अरकान असम्बली के अल्फ़ाबेट के लिहाज से अरकान को प्रोटेम स्पीकर ने हलफ दिलवाया। MIM के 5 अरकान असम्बली ने उर्दू ज़बान में, जबकि अहमद बलाला के बशमूल 13 अरकान असम्बली ने अंग्रेज़ी ज़बान में हलफ लिया, जबकि माबकी अरकान ने तेलुगु ज़बान में हलफ लिया। प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान की कार्रवाई को 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। BJP अरकान असम्बली ने ऐवान का बतौर एहतजाज बॉयकाट किया। యనుమల రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నిక అయినందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. శ్రీ భట్టి విక్రమార్క మల్లు. रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 2 गारंटी राजीव आरोग्यश्री स्कीम, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज व मुआलजे की कॉरपोरेट दवाखानों में सहूलत और ख़वातीन व तालिबात को तमाम बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत की महालक्ष्मी स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा एक पोस्टर भी जारी किया गया और बस में उन्होंने सफ़र किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आवाम को तयक़ुन दिया कि माबकी 4 गारंटी पर भी अंदरून 100 यौम अमल आवारी को मुमकिन बनाया जाएगा। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी, रियासती वज़रात चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, MD RTC VC सजनार के अलावा दीगर मौजूद थे। సౌకర్యాన్ని ఈరోజు అందరూ మన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి సంకల్పం ఈరోజు శ్రీకారం చుడుతున్న ఆరోగ్యప్రదమైన సందర్భం ఇది. అయితే అందరూ అదిగో సీఎం గారు, డిప్యూటీ సీఎం గారు అంటే మనం రెట్టింపు అనుకున్నాం కదా, డబుల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ డబుల్ హ్యాండ్స్ ఇద్దరు కలిసి ఒకేసారి ఆవిష్కరిస్తున్నారు. 5 లక్షల్ని అదిగో రాజీవ్ అందరికీ వైద్యం, రాజీవ్ రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ వైద్య సాయాన్ని 5 లక్షల నుంచి 10 లక్షలకు పెంచటం, ముఖ్యంగా పేద వర్గాలకు, బడుగు బలహీన వర్గాలకు, దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన ఉన్న కుటుంబాలకు ఒక ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అభయ హస్తం ఈ పథకం. ప్రజల సేవలో ప్రజాప్రభుత్వం అంటూ మరి ముఖ్యమంత్రి గారు మహాలక్ష్మి ఉచిత ప్రయాణ టికెట్ ఆవిష్కరించి మన మహాలక్ష్ముల చేతికి అందించారు ముఖ్యమంత్రి గారు. అందరి చేతుల్లో టికెట్లో కెమెరాలోనే కాబట్టి ఎవరు చప్పట్లు కొడతలేరు. ఆనరబుల్ MLCs, MLAs అండ్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్, CS గారు, DGP గారు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్ రిజీ గారు, వాణిప్రసాద్ గారు, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు 6 గ్యారంటీలను తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చిండ్రు. వారు ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీలలో ఈరోజు అత్యంత పవిత్ర రోజైన డిసెంబర్ 9, 2023 నాడు తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి శాసనసభ్యుల యొక్క ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకొని ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీలలో 2 గ్యారంటీలను తెలంగాణ ప్రజలకు అంకితం చేసే కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకున్నది. అందులో భాగంగానే పేద ప్రజలకు వైద్యాన్ని అందించాలి, పేద ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాలి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ప్రభుత్వమే వైద్యాన్ని అందించాలన్న ఆలోచనతోని రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ద్వారా 10 లక్షల రూపాయలతో పేదవాడికి వైద్యాన్ని అందించి వాళ్ళని కుటుంబ సభ్యులుగా భావించి
వాళ్ళని కాపాడడానికి ఈ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఈరోజు లాంఛనంగా ప్రారంభించుకున్నాం. ఇక రెండవ కార్యక్రమం మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్ర నలుమూలల ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా ఆడబిడ్డలు అనా పైసా ఖర్చు లేకుండా ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణం చేయడానికి అవకాశం కల్పిస్తామని మాట ఇచ్చినాం. ఈరోజు ఉక్కు మహిళగా మహిళా లోకానికే ఆదర్శంగా నిలబడ్డ మాతృమూర్తి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినం రోజు నా మంత్రివర్గం మొత్తం పెద్దలు మాణిక్రావు ఠాకరే గారి నాయకత్వంలో ఇక్కడికి అందరూ అధికారులు, మంత్రులు, శాసనసభ్యులు ఈ శుభ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఆర్టీసీ బస్సులో ఆడబిడ్డలకు ఉచిత ప్రయాణాన్ని లాంఛనంగా ఈరోజు ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ జెండా ఊపి బస్సులో కూర్చొని ఆడబిడ్డలతో పాటు మా మహిళా అధికారులు, మహిళా మంత్రులు, మహిళా శాసనసభ్యులతో పాటు మేము కూడా బస్సులో ప్రయాణం చేసి मजलिस के सीनियर रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी को गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने प्रोटेम स्पीकर की हैसियत से हलफ दिलवाया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, साबिक़ स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास के अलावा कांग्रेस हुकूमत के वज़रा, BRS हुकूमत के साबिक़ वज़रा भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये तीसरा एजाज़ हासिल हुआ है जब इसके रुकन को प्रोटेम स्पीकर मुक़र्रर किया गया। इससे पहले 1984 में साबिक़ सदर मजलिस सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम को प्रोटेम स्पीकर मुक़र्रर किया गया था। 2018 में मुमताज़ अहमद ख़ान को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था और अब अकबरुद्दीन ओवैसी को भी प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। तेलंगाना असम्बली के नौमुंतखब अरकान को हफ्ते को हलफ दिलाया गया। प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अरकान को हलफ दिलाया। इस बार असम्बली में कांग्रेस के 64, BRS के 39, BJP के 8 और मजलिस के 7 अरकान मुंतखब हुए हैं। हलफ लेने के बाद अरकान को प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी से मुसाफा करते हुए भी देखा गया। BJP ने हलफ बर्दारी तकरीब का बॉयकाट किया। मजलिस के मुंतखबा अरकान असम्बली अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन, मोहम्मद मुबीन, माजिद हुसैन, मीर जुल्फ़िकार अली ने भी रुकनियत का हलफ लिया। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने आज हलफ नहीं लिया। अपने एक्स पर उन्होंने इत्तला दी कि वो आज हलफ बर्दारी में शरीक नहीं होंगे क्योंकि उनके वालिद हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। उन्होंने असम्बली सेक्रेटरी से सिलसिले में अपने मज़ीद 5 अरकान असम्बली के साथ हलफ लेने की तारीख फराहम करने की दरख्वास्त की। श्री अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला गारू। I, Ahmad bin Abdullah Balala, having been elected a member of the Legislative Assembly, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge duty upon which I am about to enter. श्री जाफर हुसैन गारू। मैं जाफर हुसैन, जिसे कानूनी साज असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं कानून के रों से रईस दस्तूर हिंद का वफादार और फर्माबरदार रहूँगा, हिंदुस्तान के इख्तिदार आला और इसकी सालमियत को बरकरार रखूँगा और इसके फ़र्ज़ मनसबी को जो मुझे तफवीज़ किया जाने वाला है पूरी दयानतदारी से अंजाम दूंगा। श्री कौसर मोइनुद्दीन गारू। मैं कौसर मोइनुद्दीन, जैसे कि असम्बली कानून साज का मुंतखब किया गया, अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ मैं कानून के रोह से रियाज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमादार रहूँगा, हिंदुस्तान के इख्तिदार आला इसकी सलामियत का बरकरार रहूँगा और इस फ़र्ज़ मनसबी को जो मुझे तस्मीयत की जाने वाली है पूरी दयानतदारी से अंजाम दूंगा। मोहम्मद मुबीन गारू। मैं मोहम्मद मुबीन
जिसे कानून साज असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम पर हलफ लेता हूँ कि मैं कानून की रूह से राइज दस्तूर हिंद का वफादार व फरमाबरदार रहूँगा, हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला और इसकी सलामियत को बरकरार रखूँगा और इस फ़राइज़ मनसबी को जो मुझे तफ्यूज़ की जाने वाली है पूरी दियानतदारी से अंजाम दूँगा। श्री मीर जुल्फ़िकर अली गारू। मैं मीर जुल्फ़िकार अली, जिसे कानून साज असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम हलफ लेता हूँ कि मैं कानून की रूह से राय दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूँगा, हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला और सालमियत का बरकरार रखूँगा और उस फ़र्ज़ मनसबी कि जो मुझे तवीज़ किया जाने वाला है पूरी दियानतदारी से अंजाम दूंगा। श्री मोहम्मद माजिद हुसैन गारू। मैं मोहम्मद माजिद हुसैन, जिसे कानून साज असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम पे हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के रोज़ राज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूँगा, हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और उस फ़र्ज़ मनसबी की जो मुझे तहफ़ीज़ किया जाने वाला है पूरी ज़ियानतदारी से अंजाम दूँगा। रियासत में ख़वातीन के लिए मुफ्त बस खिदमात का आगाज़ हो चुका है। आज असम्बली से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने दीगर मर्द और ख़ातून काबिन वज़रा के हमरा सफ़र किया। इस सफ़र में ख़ातून सहाफ़ियों के अलावा बॉक्सर निखत ज़रीन और दीगर ख़वातीन भी शामिल थीं। Okay, receiving a bus ticket, free bus ticket, the first of the Congress guarantees from the Chief Minister of Telangana with the Deputy Chief Minister. Okay, receiving a bus ticket, free bus ticket, the first of the Congress guarantees from the Chief Minister of Telangana with the Deputy Chief Minister looking on and the ministers looking on. This is a VIP bus. Yes. तेलंगाना हुकूमत के काबिन वज़रा के क़लमदानों का आज ऐलान हुआ है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए क़लमदानों की तफसीलात हवाले की। वज़ीर आला ने अपने पास बल्दी नज़्म व नस्क़, शहरी तरक्यात, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा दीगर गैर मख्तस क़लमदान रखे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का को फाइनेंस, प्लानिंग और एनर्जी का क़लमदान सौंपा गया है। उत्तम कुमार रेड्डी को आबपाशी, सिविल सप्लाईज, दामोदर राज नरसिम्हा को मेडिकल हेल्थ, ख़ानदानी बहबूद, साइंस और टेक्नोलॉजी, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को इमारत व शुआरा, सिनेमाटोग्राफी, डी श्रीधर बाबू को आईटी, कॉमर्स, मुखन्ना उमूर, पी श्रीनिवास रेड्डी को रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात व ताल्लुकात आमा, पूनम प्रभाकर को ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर, कोंडा सुरेखा को माहौलियात, जंगलात, इंडोमेंट, सीताका को पंचायत राज, ख़वातीन, बहबूद व अतफाल, जे कृष्णा रॉय को आबकारी सियाहत का क़लमदान सौंपा गया है।
तेलंगाना हुकूमत ने वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन को पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक दिया है। आज खवातीन के मुफ्त सफ़र और आरोग्यश्री स्कीम के आगाज़ के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में निखत जरीन को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों चेक हवाले किया गया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा और प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। బ్యాంకాక్ లో బల్గేరియాలో 2 కోట్ల రూపాయలు 2 crores 2 కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అదొక ప్రోత్సాహకంగా నిఖత్ జరీన్ ప్రపంచ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ ప్యారిస్ లో ఒలింపిక్స్ లో మన తెలంగాణ జెండా ఎగరవేయడానికి ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్ లో సో ఆల్ ఆఫ్ us let us greet and bless నిఖత్ జరీన్ జీ। ఆ చెక్ చూడడానికి చిన్నగా ఉంది కానీ దాంట్లో పైసలు 2 కోట్లు ఉన్నాయి। 2 కోట్లు అని చెప్పిన సభలు కూడా పోతే 2 కరోడ్ कोई छोटी बात नहीं। సో నిఖత్ జరీన్ గారికి బాధ్యత కూడా పెరిగింది ఇప్పుడు। అమ్మ మన తెలంగాణ పక్కనే ఈ విధానాన్ని ప్రజలకు అంకితం చేసేది ఆవిష్కరణ జరగటం ఇది చాలా రేర్ అకేజన్, ఇట్ ఈస్ ఏ రేరెస్ట్ డయాస్, చాలా విశిష్టమైన వేదిక। ఇప్పుడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు, మంత్రివర్యులు డిప్యూటీ సీఎం గారు బస్సులోకి వెళ్ళి టికెట్లు ఇవ్వాలి సార్। మన చెల్లెళ్ళందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు, అక్కలు చెల్లెలు, మీరు ఎప్పుడు బస్ ఎక్కుతారా, ఎప్పుడు టికెట్లు ఇస్తారా? మన పొన్నం గారు ముఖ్యమంత్రి గారి సందేశం ఉంటుంది। అయితే ఇందాక మన कांग्रेस पार्टी के रियासती दफ्तर गांधी भवन में कांग्रेस कायद सोनिया गांधी की सालगिरह तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस तकरीब में वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर सीनियर कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर भी रोशनी डालेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी की सालगिरह तकरीब में हिस्सा लेते हुए केक काटने के बाद खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत आवाम की उमंगों और ख्वाहिशों को पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि वो तमाम कारकुनों के साथ इंसाफ करेंगे। रेवंत रेड्डी ने बताया कि आज का दिन तेलंगाना की आवाम के लिए तारीख़ी दिन महज इसलिए है क्योंकि आज सोनिया गांधी की सालगिरह है और इस तारीख को 9 दिसंबर 2009 को साबिक़ा मरकज़ी वज़ीर पी चिदम्बरम ने तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया था। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినం రోజు కేక్ కట్ చేసే అర్హత, హక్కు, అధికారం ఉన్న మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు హనుమంతరావు గారు, ఇతర కీలకమైన నాయకులందరూ వేదిక మీద ఉన్నారు। మా సహచర మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, అదేవిధంగా పార్టీలో వివిధ హోదాలలో ఉన్న మిత్రులు అందరికంటే ఈ అధికారంలోకి తీసుకురావడానికి తమ రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి భుజాలు కాయలు కాసేలా జెండా మోసి ఈరోజు మేమందరం ఈ కుర్చీలో ఉన్నామంటే ఈ కార్యకర్తల యొక్క త్యాగము, మీ యొక్క కృషి, మీ అందరి సమక్షంలో ఈరోజు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినం జరుపుకోవడం అనేది మనందరికీ ఎంతో ఆనందదాయకం। ఈ జన్మదినం డిసెంబర్ 9, 2023 తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక పండగ। नौमंतखबा बीजेपी अरकान असम्बली बशमुल राजा सिंह ने अकबरुद्दीन ओवैसी को तीसरी तेलंगाना असम्बली का प्रोटेम स्पीकर मुंतखब करने के खिलाफ ऐवान की कार्रवाई से बायकॉट करते हुए ऐवान के बाहर एहतजाज किया। इस मौके पर सदर रियासती बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी एक अरसे से ये कह रही है कि कांग्रेस MIM एक ही है। इसका सबूत कई सीनियर अरकान असम्बली को नज़रअंदाज करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाना है। पार्टी तेलंगाना स्टेट ने तय किया है जो प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट जो अकबरुद्दीन को नियुक्त किया गया, हम उसको खिलाफ कर रहे, प्रोटेस्ट भी कर रहे, क्योंकि सीनियर MLA से
उनको छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने मजलिस पार्टी का व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट करना, वो विधानसभा का जो नियम है, परंपरा है, ये परंपरा के खिलाफ है। ये बहुत सीनियर एमएलएस को अपमान भी है। इसलिए हम चाहते हैं जो प्रोटेम स्पीकर जो मजलिस पार्टी का इलीगली अपॉइंट हुआ है, परंपरा के खिलाफ अपॉइंट हुआ है, उनका समक्ष में हमारे एमएलएस ओथ नहीं लेंगे। हम रेगुलर स्पीकर आने के बाद ओथ लेंगे, क्योंकि शासन सभा में जामिअतुल मोमिनात हैदराबाद के क़याम दारुल अक़ामा से डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात की 25 साला तकमील तफ़सीर कुरान मजीद के पुरमसरत मौके पर 2 यौमी जश्न कुरान तक़ारीब का इफ्तिताही इजलास जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तालिबात जामिअतुल मोमिनात ने क़िराअत, नात शरीफ और नज़्म कुरान मजीद सुनाने की सआदत हासिल की। सूरह नास की तफ़सीर डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात ने बयान करते हुए कहा कि कुरान मजीद इल्म व इबादत का मजमुआ है। कुरान मजीद ज़िक्र भी है और फ़िक्र भी। मुसलमानों का ईमान है कि क़यामत तक कोई आयत, कोई हुरूफ और कोई हरकत तब्दील नहीं हो सकती। ये कुरान मजीद का एजाज़ है। कुरान मजीद बरक़ात व हसनात और फैज़ान इलाही का एक लामुतनाही सरचश्मा है। कुरान मजीद शिफा और हिकमत व मौज़ूआत का बेहतरीन सरमाया है। इसका पढ़ना, देखना, सुनना सद इबादत है। कुरान मजीद कायनात की तमाम किताबों से अफजल तरीन किताब है। इस तक़रीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर सिराजुर रहमान अल फ़ारूक़ी नक्शबंदी, डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी, मौलाना सादात पीर बगदादी, डॉक्टर मुफ्ती SM सिराजुद्दीन, क़ाज़ी शमसुद्दीन फ़ारूक़ी, मौलाना इरफ़ान अल्लाह शाह नूरी, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अमजदुद्दीन, सैयद मोइनुद्दीन एजाज, डॉक्टर मुफ्ती सैयद यूसुफ़ुद्दीन बगदादी सदक़ी शाह, मोहम्मद ताहिर, मौलाना सैयद खिज़र पाशा क़ादरी, डॉक्टर मुफ्तिया तहमीना तहसीन मोमिनाती, डॉक्टर मुफ्तिया नसरीन इफ्तिखार, डॉक्टर मुफ्तिया सैयदा आतिका तैयबा, डॉक्टर मुफ्तिया सैयदा इशरत बेगम ने शिरकत की। तक़रीब की सदारत डॉक्टर मुफ्तिया हाफिज़ा रिज़वान ज़रीन प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामिअतुल मोमिनात ने की। एक सेकंड हमारे 60% जरा हट जाओ, पीछे हटो। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व फिल्मनगर के इलाके में क़र्ज़ की अदम अदायगी पर शौहर और बीवी का बेरहमाना कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सत्या कॉलोनी में 45 साला सैयद अहमद क़ादरी और 35 साला उनकी अहलिया फ़ातिमा का कत्ल किया गया। ज़राए के मुताबिक कत्ल का ये वाक़या ताख़ीर से मंजर आम पर आया। क़ादरी की लाश दफनाने के बाद हमलावरों ने घर आकर उनकी बीवी फ़ातिमा का भी कत्ल कर दिया। फिल्मनगर पुलिस ने इस कत्ल के 3 मुलज़िमीन को तहवील में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। ज़राए के मुताबिक मक़तूल जोड़े ने मुंबई के ताजरीन से 20 लाख रुपए का कर्ज लिया था और बताया गया है कि बकरों के कारोबार के लिए 3 साल पहले ये रकम ली गई थी। ताजरीन मुसलसल उन्हें कर्ज वापसी के लिए इसरार कर रहे थे। हिरासानियों से तंग आकर ये जोड़ा जारी माह की 2 तारीख को हैदराबाद मुंतकिल हुआ और टोली चौकी में मुकीम था। ये भी पता चला है कि फ़ातिमा को फांसी देने के बाद सिलेंडर से गैस का इखराज भी अमल में लाया गया था। पुलिस ने मक़तूल जोड़े के घर के आसपास के CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी और 3 लोगों
لوگوں کی شناخت کی گئی تھی، جس کے بعد انہیں تحویل میں لیا گیا۔ پولیس نے قتل اور اغوا کا معاملہ درج کیا ہے، جبکہ سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہے۔ ఒక ఇంట్లో ఒక మర్డర్ జరిగిందని చెప్పేసి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే పోయి చూస్తే ఒక లేడీ చనిపోయి ఉంది. ఆవిడ పేరు ఫాతిమా. సో ఇమీడియట్గా మనం ఒక కేసు రిజిస్టర్ మర్డర్ కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఇనిషియల్లీ వీ హ్యావ్ సస్పెక్టెడ్ ది హర్ హస్బెండ్ బికాజ్ హర్ హస్బెండ్ ఫోన్ స్విచ్డ్ ఆఫ్. సో మేము ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఉండగా 2-3 డేస్ తర్వాత కూడా ఫోన్ ఆన్ అవ్వట్లేదు, ఇది లేదు. సో అప్పుడు ఏదో సంథింగ్ జరిగిందని మేము సస్పిషియస్ చేసి ఆల్ కాల్ డీటెయిల్స్ వెరిఫై చేసినాము. ఆ తర్వాత సీసీటీవీ విజువల్స్ వెరిఫై చేస్తే వీ హ్యావ్ సస్పెక్టెడ్ 3 persons దోజ్ హూ ఆర్ రోమింగ్ అరౌండ్ ద అపార్ట్మెంట్. సో వాళ్ళు ఎవరని చెప్పేసి మేము వెరిఫై చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఒక వ్యక్తిని మేము ఐడెంటిఫై చేసినాము. ఆయన ఈజ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సో ఐడెంటిఫై చేసి ఆయనతో మాట్లాడిన తర్వాత రిమైనింగ్ 2 వ్యక్తులు కూడా ఐడెంటిఫై అయ్యారు. సో 2 ఐడెంటిఫై అయిన తర్వాత వాళ్ళని ఈరోజు పట్టుకోవడం జరిగింది. A1 ఎవరైతే ఉన్నారో అస్గర్ షేక్, A2 వచ్చేమో సమీర్, A3 వచ్చేమో సల్మాన్. సో ఈ ముగ్గురిని మనం ఫస్ట్గా A1 అయితే కస్టడీకి తీసుకోవడం జరిగింది. తీసుకున్న తర్వాత వెరిఫై చేస్తే అతను ఈ ఎవరైతే డిసీజ్డ్ ఉన్నారో, అంటే ఎవరైతే హస్బెండ్ చనిపోయిందో వాళ్ళ హస్బెండ్, లేడీ ఎవరైతే చనిపోయిందో వాళ్ళ హస్బెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో జుబేర్ అహ్మద్ కాద్రి అని, ఆ జుబేర్ అహ్మద్ కాద్రిని చిన్న ఆయన ఈ A1 అస్గర్ షేక్ చిన్న మేకల వ్యాపారం ఏదో చేసేవాళ్ళు. దాంట్లో భాగంగా చిన్న ఆర్థిక లావాదేవీలు ఉండటం వలన సో A1 తనకి పైసలు ఇవ్వటం జరిగింది, కొంత అమౌంట్. అవి ఎంత ఇచ్చారనేది వెరిఫై చేయాలి. సో ఆ అప్పు ఇవ్వట్లేదని చెప్పి మనసులో साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने खुफल शिकनी के जरिए सरखे की वारदात में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 50 ग्राम से जायद तलाई जेवर जुमला मालियती 3,15,000 रुपये बरामद किए। एडिशनल DCP AVR नरसिम्हा राव के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से कुछ नकद रकम और एक 2-व्हीलर के अलावा मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है। मुलजिम ने संतोष नगर इलाके में मज़कूरा वारदात अंजाम दी थी। साबिक़ वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के कूल्हे की हड्डी का कामयाब ऑपरेशन किया गया है। दूसरी जानिब BRS के तकरीबन 9 मुंतखबा अरकान असम्बली ने कानून साज असम्बली पहुँच कर हलफ लिया। इस मौके पर प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने उन्हें हलफ दिलवाया। वाज़ेह रहे कि 2 दिन कबल के चंद्रशेखर राव की तबीयत उस वक्त अचानक ख़राब हुई थी जब वो फार्म हाउस के बाथरूम में गिर पड़े थे। उन्हें दवाखाना रुजू किया गया था, जहां पर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी तजवीज़ की गई थी। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर भी नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला KCR की कूल्हे की हड्डी का कामयाब ऑपरेशन किया गया। 2 दिन पहले KCR अपने मकान में गिर गए थे, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। जुमे की रात वज़ीर आला का कामयाब ऑपरेशन हुआ है। आज उन्हें चलने की भी मशक करवाई गई। डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नज़र रखे हुए हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अपने वार्ड में ही सहारे की मदद से चहलकदमी का मशवरा दिया है। Lovely. Yes. Okay. Now I want both of you don't give support. Only one give support. Okay, one of you go ahead. Yeah. Right. Only here. Madhya nahi hai. Ekko dono. Yes. Sir. Good. ఏమైనా క్వశ్చన్ ఏం లేదు. He is gone. Wonderful.
మనం విల్ గో ఇట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళిపోతాం, లేకుంటే వెనక టర్న్ కావాలంటే ఎక్కడ కూడా టర్న్ కావాలి. మన టర్న్ असम्बली इजलास के आगाज़ से पहले BRS के अरकान असम्बली ने गन पार्क पहुंचकर जहदकारों को खिराज पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना और KCR की हिमायत में नारेबाजी भी की गई। जय तेलंगाना, తెలంగాణ మన వీరులకు साबिक़ वज़ीर और BRS के लीडर हरीश राव ने रियासत की नई कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 9 दिसंबर को रैतु बंधु की रकम जारी करने का वादा किया गया था, किसानों को इसका जवाब दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसान कांग्रेस हुकूमत के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। हरीश राव ने भी कहा कि कांग्रेस के लीडर्स इंतखाबी मुहिम के दौरान धान फरोख्त न करने का किसानों को मशवरा दे रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि बोनस के साथ धान खरीदेंगे। कांग्रेस पार्टी को ये वाज़ेह करना चाहिए कि आखिर कब बोनस के साथ धान खरीदी जाएगी। మరి ఈరోజు మీరు ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా డిసెంబర్ 9వ తేదీన 15,000 రూపాయల చొప్పున రైతు బంధు డబ్బులు వేస్తామన్నారు. ఇవాళ డిసెంబర్ 9వ తేదీ. మీరు ఏదైనా ప్రకటన చేస్తారనుకుంటే రైతుల విషయం మీద ఎలాంటి ప్రకటన ఇవ్వలేదు. 15,000 రూపాయల చొప్పున అంటే యాసంగి పంటకు ఎకరానికి 7,500 రూపాయల చొప్పున రైతులకు డబ్బులు ఇవ్వాలి. మీరు ప్రజలకు మాట ఇచ్చి ఉన్నారు. డిసెంబర్ 9వ తేదీన 15,000 చొప్పున రైతు బంధు డబ్బులు బ్యాంకుల్లో వేస్తామని ప్రజలకు మాట ఇచ్చారు. మరి ఈరోజు డిసెంబర్ 9వ తేదీ రైతులందరూ కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట, రైతులకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా రైతు బంధు డబ్బులు ఎప్పటి నుంచి వేస్తారో రైతులకు స్పష్టత ఇవ్వాలని తెలంగాణ రైతాంగం పక్షాన నేను మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నాను. आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। प्रोटेम स्पीकर असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने 9 मुंतखबा अराकीन असम्बली को हलफ दिलवाया। मजलिस की तारीख में 2 अराकीन के प्रोटेम स्पीकर बनने का रिकॉर्ड। काबीनी वज़रा को खलमदान तफवीज़ कर दिए गए। भट्टी को फाइनेंस, उत्तम को आबपाशी और P श्रीनिवास रेड्डी को रेवेन्यू के खलमदान। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निखत ज़रीन को 2 करोड़ रुपए इनामी रकम दी गई। रियासत भर में लड़कियों और ख़वातीन के लिए मुफ्त बस खिदमात का आगाज़। रेवंत रेड्डी ने काबीनी वज़रा के हमरा किया बस का सफ़र। मजलिस अराकीन असम्बली को भी कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हलफ दिलवाया। 9 मुंतखब अराकीन के लिए मसरत का लम्हा। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने एक प्रॉपर्टी ऑफेंडर को किया गिरफ्तार। सरखाशुदा तिलाए जेवर और दीगर अशिया की गई बरामद। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त देंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।